सभी विद्यार्थियों नमस्कार। देखो, पिछले वाले क्लास में अपन ने क्वाड्रेचर के ऊपर अध्ययन किया था, कंटेंट पढ़ा था क्षेत्रफलन के ऊपर। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल पार्ट के अंतर्गत ये आता है, क्षेत्रफलन का जो टॉपिक है वो। और कंटेंट अपन ने इसका पढ़ा था। आज अपन उस कंटेंट पे आधारित कुछ क्वेश्चंस करना चाहेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी और आप लोग उस कंटेंट का उपयोग करना सीखेंगे। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो क्या ले रहा हूँ, देखो आप लोगों के सामने। परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4x एवं एक्स स्क्वायर बराबर 4ay से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है। ऑप्शन से दे देते हैं इसके। 16/3a², 8/3a², 3a² और 2a², ये इसके ऑप्शन हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेचर के जो भी क्वेश्चन आप लोग सोल्व करो, उसमें आप लोगों को जो दोनों कर्व हैं उनका ग्राफ पता होना चाहिए। सबसे पहला काम तो आपका यही है। जैसे पहला आप लोगों को वाई स्क्वायर 4x दिख रहा है, पैराबोला दिख रहा है। दूसरा भी आप लोगों को पैराबोला दिख रहा है, तो आप पहले दोनों पैराबोला बनाइए। जैसा कि आप जानते हैं कि इस पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो 0 0 होता है, इसका मुख इधर होता है। इसको आप बना लीजिए। ये पैराबोला एक्स आपकी इसकी एक्स होती है। दूसरा पैराबोला जो है वो आपका ऊपर मुखी पैराबोला है, इस तरह से। ये दूसरा पैराबोला बना दिया आपने, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अब आप देखिए इन दोनों से बाउंडेड रीजन कौन सा बन रहा है। बाउंडेड रीजन आप लोगों को ये वाला दिखाई दे रहा है, ये वाला। इन दोनों से जो बंधा हुआ जो एरिया है, बंधा हुआ जो पार्ट है वो ये वाला है, ये वाला पार्ट आप लोगों को ये अच्छे से दिख रहा होगा। इन दोनों वक्रों से बंधा हुआ जो एरिया है वो ये वाला है। ये वाला तुमको निकालना है। अब देखो स्टूडेंट, इसमें आप लोग देख पा रहे हो कि दो वक्र जो है वो एक दूसरे को दो बिंदुओं पे काट रहे हैं। जैसा कि अपन ने कंटेंट पढ़ा था, दो वक्र एक दूसरे को दो बिंदुओं पे काटते हैं। तो उस समय उन दोनों वक्रों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे याद करते हैं, उसके लिए पहले आपको ये दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने पड़ेंगे। क्योंकि एक तो अपने को वैसे ही दिख रहा है 0 0 है, लेकिन फिर भी हमें ये निकालना चाहिए कि क्या क्रियाविधि बताई थी मैंने आपको कि जो दोनों वक्र हैं उन दोनों वक्रों को आप लोग क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। और प्रतिस्थापन विधि से हल करके दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो आप लोग पहले याद करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि के अंतर्गत क्या करते हैं, जैसे अपन लोग इससे y का जो मान है, समीकरण नंबर 2 से y का जो मान है, समीकरण 2 से जो y का मान है कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर बटा 4 आ रहा है। ये मान हम लोग समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। ये मान अपन लोग समीकरण 1 में रख देते हैं, है ना। तो चलो रखो, समीकरण 1 में रखो इसको। यहाँ y की जगह ये वाली चीज लिखनी है, तो y का स्क्वायर है तो आप लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो x की घात 4 हो जाएगा, नीचे 16a² हो जाएगा और बराबर में आपका 4ax है। अब देखिए आप लोग थोड़ा सा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, x की घात 4 बराबर 64a³ x। इधर ले आइए 64a³ x को आप, बराबर में 0। यहां से आप लोग x कॉमन लेंगे तो x³ माइनस 64a³ हो जाएगा। यहां से आप लोग इसको सोल्व करेंगे तो या तो x बराबर 0 आएगा और या फिर आपका x³ बराबर 64a³ आ जाएगा। यहां से x का जो वैल्यू कितना आ जाएगा, 4a आ जाएगा, 4a। तो x की दो वैल्यूज मिल रही हैं, एक तो 0 और एक 4a। अब y की वैल्यू निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, x वाला ये मान उस इक्वेशन में रखना जिससे जिससे y का a वैल्यू निकले,
एक्स की एक वैल्यू के संग वाई का एक ही वैल्यू निकले, मतलब जो लीनियर इक्वेशन है उससे आप लोग वाई का मान निकालें। जैसे आप लोग इसी से निकाल लें, है ना, एक्स इक्वल टू जीरो रखेंगे तो वाई इक्वल टू जीरो आएगा, एक्स इक्वल टू जीरो रखेंगे तो वाई इक्वल टू जीरो आएगा। तो एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो आपको पहले ही दिख रहा था, जीरो जीरो दोनों वक्र होंगे। दूसरा क्या है, जैसे एक्स इक्वल टू फोर ए है तो फोर ए लिखेंगे तो वाई कितना आएगा, यहां से वाई कितना आएगा, एक्स इक्वल टू फोर ए होने पर, एक्स इक्वल टू जीरो होने पर वाई इक्वल टू जीरो आ रहा है, एक्स इक्वल टू फोर ए होने पर वाई इक्वल टू कितना आएगा, फोर ए का स्क्वायर बोलो कितना हो गया, 16 स्क्वायर, 16 स्क्वायर बटा 4 है, वाई बराबर 4 आ जाएगा। देखो स्टूडेंट, आप लोगों को मैं इसमें रखने के लिए मना कर रहा हूँ, ये स्क्वायर वाली है ना, लीनियर वाली में रखने के लिए आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि आप एक्स का जो मान है वो उस इक्वेशन में रखिए जिससे वाई का सिंगल वैल्यू आए। देखिए अगर आप लोग इसमें रखेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू, अगर आप लोग एक्स का वैल्यू 4 इसमें रख देंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 4 16 स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 स्क्वायर, देन वाई इक्वल टू प्लस माइनस 4 आएगा, प्लस माइनस 4 तो एक्स इक्वल टू जो 4 है, एक्स इक्वल टू जो 4 है उसके संग वाई इक्वल टू प्लस माइनस 4 आ जाएगा। जबकि यहां से इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनते हैं वो 4 और एक 4 कोमा माइनस 4 बन जाता है। जबकि आप लोग देख रहे हो कि 4 कोमा माइनस 4 इन दोनों वक्रों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव होने का मतलब ये हो जाएगा आपका चौथे के अंदर, तो चौथे में तो दोनों ग्राफ काटते ही नहीं है। इसलिए मेरी सलाह आपसे ये है कि जैसे आपने एक्स के मान निकाले, अब आप वाई के मान निकालना चाहते हैं तो आप वाई का मान उस समीकरण से निकालें जो लीनियर इक्वेशन है, ठीक है ना, जहां से वाई का एक ही एक्स के एक वैल्यू के संग वाई का एक ही वैल्यू मिले, वहीं से आप लोग क्या करें, दूसरे वेरिएबल का मान निकालें। तो दूसरा पॉइंट क्या आ गया आपका, 4 आ गया, ठीक है भैया। अब देखो करना क्या है, ये वाला क्वेश्चन है ऑलरेडी फर्स्ट ग्रेड 2015 के एग्जाम में आ चुका है, और एक सेकंड ग्रेड के अंदर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसमें वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by था, 4by, यहाँ 4x वहां पे 4by, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपका चेंज हो जाएगा थोड़ा सा बस, बाकी प्रोसेस ये रहने वाला है। दो क्वेश्चन स्टेप से ये पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। हाँ, अब देखिए आप लोगों को ये वाला एरिया निकालना, तो ये वाला कैसे निकालेंगे, देखिए ये वाली लाइन कौन सी, एक्स इक्वल टू जीरो लाइन है, वाई एक्स का मतलब होता है एक्स बराबर जीरो, और ये वाली लाइन है वो कितनी बन जाती है, एक्स बराबर 4 बन जाती है, ये वाली लाइन, और ये कौन है, एक्स बराबर आपकी जीरो है। अब क्या करेंगे, देखो आप लोग क्या करेंगे इसमें, आप लोग इसमें क्या करेंगे कि जीरो से लेके 4 तक, जीरो से 4 तक जब आप इस वक्र का समाकलन करेंगे, इसका जब समाकलन करेंगे जीरो से 4 तक, तो आप लोगों को क्या प्राप्त होगा, इन दोनों लाइनों और अक्ष के बीच में घिरा हुआ पूरा का पूरा एरिया मिल जाएगा, ये पूरा एरिया मिल जाएगा, यहां से यहां तक का एरिया मिल जाएगा, ये एरिया है ना, कौन सा वाला एरिया, ये वाला एरिया मिल जाएगा। फिर आप जीरो से 4 तक जब इसका करेंगे तो इसके नीचे नीचे का एरिया मिल जाएगा, और फिर इस पूरे एरिया में से नीचे का एरिया घटाएंगे तो आप लोगों को बीच का एरिया मिल जाएगा। तो कुल मिला के जो क्वेश्चन जो करने का जो प्रोसेस बनने वाला है अब इसके अंदर, वो ये बनने वाला है कि जो रिक्वायर्ड एरिया जो इसमें है अपन लोग इस तरह से निकालेंगे, इसमें जो रिक्वायर्ड एरिया जो है वो अपन लोग इस तरह से निकालेंगे। देखो हाँ, रिक्वायर्ड एरिया जीरो से एक्स बराबर जीरो से 4a, इस वक्र से y dx चाहिए, इस वक्र से y का मान चाहिए, ये कौन है, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, और यहां से y निकालेंगे तो कितना आएगा, y बराबर आएगा 2√a√x, 2√a√x, तो 2 और √a तो दोनों बाहर आ जाएंगे, टू रूट ए और जीरो से 4a और √x dx, ये इससे y का मान लिखा आपने। अब माइनस करेंगे, हाँ, जीरो से 4a, और इस वाले वक्र से y का मान निकालेंगे, इस वाले वक्र से y का मान कितना आएगा, ये कौन है, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, यहां से y का मान आएगा एक्स स्क्वायर बटा 4 है, 1/4 को तो आप पहले ही बाहर ले लीजिए, ये लीजिए आप, चलो रिक्वायर्ड एरिया निकाल लीजिए, कितना आता है 2√a, एक्स की घात 1/2 का समाकलन कितना होता है, एक्स की घात 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1,
तो अक्स की घात 3/2 हो जाएगा और नीचे जो 3/2 वो 2/3 बन जाएगा। इसका समाकलन x³/3 बनेगा। चलो यहां पे इसको सोल्व कर लो। ये 4√a/3 इंटू ये देखो 4a⁴3/2, 4a⁴3/2 तो एक बार तो 4a पूरा हो गया और एक बार 4a का रूट लेंगे भाई 3/2 का मतलब 1 + 1/2, तो 1 तो पूरा हो गया, इसका रूट और लेंगे तो 2√a, फिर माइनस 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर ये देखो माइनस कितना बन रहा है 1/12, ये तो पहले से है। और ये देखो 4a का होल क्यूब 64a³ माइनस 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये देखो कितना हो गया 4 × 16, 16 दूनी 32, ये a² हो गया। आप 4 का भाग दे सकते हैं, 4 × 12, 16 × 64, एक ऐसे एक कट गया तो ये बच जाएगा स्टूडेंट 16a²/3। तो इसका जो राइट आंसर है वो 16/3 a² आ जाएगा। तो क्वेश्चन में कोई बड़ी ज्यादा तकलीफ की बात नहीं है, पहले हमें इन दोनों ग्राफों को बनाना है। ये जब दोनों ग्राफ बन जाएंगे तब आपको कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, ये वाली चीज है। और जब दोनों ग्राफ बन जाएंगे उसके बाद में आप लोग देखें कि मुझे कौन से क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछा गया है और उसके बाद में आप अपने कंटेंट का इसमें उपयोग करें। क्योंकि अभी अपन लोग और थोड़े क्वेश्चंस करते हैं जिससे आप लोगों की अंदर और निखार आएगा। चलो नया क्वेश्चन लेता हूं मैं आप लोगों के लिए। और एक वक्र है y बराबर e⁴x, y बराबर e⁻⁻x एवं रेखा, इनको वक्रों बोल देते हैं, वक्रों एवं रेखा x बराबर 1 से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन तो खैर बना देंगे इसके अपन लोग। चलो आओ करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो अपन लोगों को ये दोनों ग्राफ बनाने चाहिए। तो स्टूडेंट y बराबर e⁴x का ग्राफ आपने कभी पढ़ा है क्या? देखो y बराबर e⁴x, इसमें जैसे जैसे आप लोग क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा आपको इसका आइडिया दे दूं ग्राफ का। जैसे आप x का मान 0 लिखेंगे तो y का मान e⁴0 1 आ जाएगा। फिर x का मान जैसे आप बढ़ाएंगे 1 लेंगे तो e आ जाएगा, 2 लेंगे तो e² आ जाएगा, -1 लेंगे तो ये 1/e आ जाएगा, -2 लेंगे तो ये 1/e² आ जाएगा। मतलब आप x का मान जैसे जैसे बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे तो y का मान बढ़ेगा, और माइनस में भी ले जाएंगे तो भी जो मान है वो 1 से कम जरूर हो जाएगा लेकिन नेगेटिव नहीं जाएगा, ये पॉजिटिव मान ही रहेगा। तो x का मान 0 देंगे तो y का मान 1 आएगा, ये आपने देखा अभी अभी, है ना। और फिर x का मान 0 के संग y का मान 1 है, फिर x का मान आप बढ़ाएंगे 1 2 3 तो y का मान बढ़ता जाएगा, और x का मान जब नेगेटिव मिलेंगे तो y का मान 1/e 1/e² 1/e³ ऐसे आएगा। मतलब घटेगा तो सही, 1 से कम तो होगा लेकिन नेगेटिव नहीं होगा। और स्टूडेंट -∞ होता है, इधर इधर x की जगह -∞ लिखेंगे तो e की पावर जो -∞ है, e की पावर जो -∞ है वो 0 होता है स्टूडेंट, 0। वो कितना होता है 0, क्योंकि ये -∞ का मतलब 1/e⁴ हो जाएगा। तो 1/ में इतनी बड़ी संख्या हो जाएगी कि वो नगण्य के बराबर हो जाएगी, लगभग 0 के बराबर हो जाएगी वो। तो e की पावर -∞ का वैल्यू 0 होता है। तो ये वाला जो ग्राफ है स्टूडेंट वो किसका है, इसमें e की पावर x का है, ठीक है। ये आपका ग्राफ बन जाता है e की पावर x का। अब e की पावर -x में क्या होगा, e की पावर -x में क्या सीन होना है, ये ग्राफ तो अपन जितनी बार बनाएंगे उतनी बार ये निखार आएगा। इसमें क्या होता है, जैसे आप x का मान 0 देंगे तो y का मान 1 आएगा, फिर -1 लिखेंगे ना तो +1 हो जाएगा,
ई की पावर प्लस 1 हो जाएगा, फिर -2 लिखेंगे तो ई की पावर प्लस 2 हो जाएगा। ऐसे अपन लोग माइनस में लेंगे ना तो मान ज्यादा आएंगे, और जैसे प्लस में लेंगे 1 तो ये 1/e हो जाएगा, फिर जैसे 2 लेंगे तो 1/e² हो जाएगा। मतलब अक्स का मान जिसमें अपन लोग जो पॉजिटिव लेंगे ना, पॉजिटिव लेंगे तो मान कम आएगा, नेगेटिव लेंगे तो मान ज्यादा आएगा। तो इसका जो ग्राफ बनता है स्टूडेंट वो इस तरह से बनता है, इस तरह से, है ना। इसमें जब आप अक्स जब प्लस अनंत लिखेंगे तो e की पावर माइनस अनंत का मान 0 हो जाएगा, y का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों फलनों के ग्राफ बन गए, ये e की पावर x का बन गया और ये e की पावर माइनस x का बन गया। दोनों ग्राफ आपके सामने हो गए। ये इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको पता लग गया 0,1 है। अब अगले ने क्या कहा, ये दोनों वक्र बनाओ, दोनों वक्र बना लिए, रेखा बनाओ, रेखा x बराबर 1, ये रेखा x बराबर 1 यहाँ बनेगी, ये रेखा x बराबर 1 यहाँ बन गई, है ना। अब आपका जो ध्यान है वो इधर किस ओर केंद्रित होना चाहिए, इस ओर केंद्रित होना चाहिए कि मुझे कौन सा वाला पार्ट इसमें पूछा गया है। हाँ, तो देखो इन दोनों वक्रों से और इस रेखा से जो बंधा हुआ एरिया है वो ये वाला एरिया बंधा हुआ है। ये वाला जो पार्ट तुमको दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट है जो तुम्हें अच्छे से दिखाई दे रहा है इसके अंदर आराम से, ये वाला एरिया जो है वो तीनों से बंधा हुआ है। अब ये कैसे निकालेंगे, देखो ये वाली जो लाइन है x बराबर 0 हो गई और ये वाली लाइन x बराबर 1 हो गई। तो अपन लोग एक काम करेंगे, 0 से 1 तक, 0 से 1 तक इस वक्र का समाकलन करेंगे तो हमें x अक्ष तक का एरिया प्राप्त होगा, ये वाला, ये वाला। क्योंकि ये आपने सीखा था कि कोई भी जो वक्र होता है, कोई भी जो वक्र होता है, दोनों रेखाएं होती हैं x बराबर a से b तक, और ये कोई वक्र होता है y बराबर fx। तो जब अपन a से b तक इस fx का समाकलन करते हैं तो अपने को ये पूरा x अक्ष तक का एरिया प्राप्त होता है। तो इसी बात की पालना करते हुए जब अपन लोग ये जो वक्र है आपका e की पावर x, इसका जब x बराबर 0 से x बराबर 1 के बीच में समाकलन करेंगे तो x अक्ष तक का एरिया आएगा, यहाँ तक का एरिया, ठीक है। उसमें से क्या करेंगे, 0 से 1 तक इस वक्र का समाकलन करेंगे तो ये x अक्ष के नीचे का एरिया आएगा, फिर उस पूरे एरिया में से नीचे का एरिया घटा देंगे तो फिर अपना जो है वो कौन सा वाला बीच का जो एरिया है वो अपने को प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो किस तरह से निकलेगा रिक्वायर्ड एरिया इसके अंदर आप लोग देख पा रहे हो, हाँ बोलो। 0 से 1, 0 से 1 तक पहले इसका करो, ये कौन है, e की पावर x है। फिर 0 से 1 इसका करो, ये कौन है, e की पावर माइनस x है, ये वाला e की पावर माइनस x है। ये वाली बात आप भली बात ही समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। e की पावर x का समाकलन तुम जानते हो e की पावर x ही होता है, और e की पावर माइनस x का समाकलन है वो माइनस e की पावर माइनस x होता है, तो पीछे वाला चिन्ह प्लस का हो जाएगा। e की पावर माइनस x का जो समाकलन है वो माइनस e की पावर माइनस x होता है, क्योंकि इसका माइनस e की पावर माइनस x का अवकलन करने से e की पावर माइनस x आएगा, तो इसका जो समाकलन है वो ये आएगा, इसका अवकलन कर लो सही आएगा। तो चलो आ जाओ, e की पावर 1, e की पावर -1, e की पावर 0 का मान 1 होता है, e की पावर -1 और ये भी 1 होता है। तो स्टूडेंट ये क्या आंसर आ गया इस तरह से, e प्लस e की पावर -1 और -1 -2, ये इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। तो ऐसे मान लो अपने को 3-4 ऑप्शन बना के देगा, मान लो इस तरह से, तो बना के दे सकता है। जैसे पहला ऑप्शन ये बना दिया, दूसरा ऑप्शन ये बना दिया, ये इस तरह से अपने को 4 ऑप्शन बना दिए, नन ऑफ दीज दे दिए एक, ये लो। तो अपना ये वाला जो आंसर है वो इसके अंदर राइट हो जाएगा भैया, है ना। तो बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार क्वेश्चन आप लोगों ने अभी अभी देखा, है ना। 2 वक्रों से और एक रेखा से परिवृत्त क्षेत्र का क्षेत्रफल आपने अभी निकाला, देखा, समझ रहे होंगे। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे जो क्वेश्चन अपन लोग कर रहे हैं वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। अब देखिए एक बढ़िया सा और एक शानदार क्वेश्चन करते हैं अपन लोग। अच्छा, एक मैं आपको बताऊं, कभी भी आपको दीर्घवृत्त का एरिया पूछे ना, इस दीर्घवृत्त का टोटल एरिया, इसका संपूर्ण क्षेत्रफल, हमेशा ध्यान रखना ये दीर्घवृत्त होता है आपका, इलिप्स होता है, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल। ये दीर्घवृत्त की जो शेप बनती है स्टूडेंट, वो मैंने ये मानते हुए बनाया कि जो ए है ना वो बी से बड़ा है, ए है वो बी से बड़ा है।
इसमें क्या होता है, ये चारों पार्ट सिमेट्रिक होते हैं, सिमेट्रिक है ना। तो इस पूरे दीर्घवृत्त का जो एरिया आता है, इलिप्स का जो एरिया आता है, जैसे ये आपका ये एक्स अक्ष है, इसमें वाई बराबर 0 होता है, एक्स अक्ष पे वाई 0 होता है, तो आप जैसे वाई बराबर 0 लिखेंगे ये पद खत्म हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर आएगा, तो एक्स बराबर प्लस माइनस है, तो एक्स बराबर प्लस माइनस है, यहाँ होता है वाई बराबर 0 तो एक्स बराबर प्लस माइनस है। अब यहाँ पे क्या होता है, वाई एक्स पे एक्स 0 होता है, तो एक्स बराबर 0 लिखेंगे तो वाई बराबर प्लस माइनस भी। और इस पूरे का जो एरिया आता है स्टूडेंट, पहले अपन लोग एक्चुअल में अपन लोग इसका मान निकालते हैं और फिर इसको 4 से गुणा करते हैं। इसका मान कैसे निकलेगा, जैसे ये लाइन कौन सी बन जाती है इसमें, ये वाली लाइन बन जाती है इसमें एक्स बराबर 0, ये जो दूसरी लाइन है एक्स बराबर ए, अपन लोग जैसे 0 से ए तक इस वक्र का समाकलन करेंगे तो ये वाला एरिया आएगा एक्स अक्ष तक का। अब यहाँ से y निकालना पड़ेगा, y इससे y निकालेंगे आप, तो पहले वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर होगा, फिर वाई स्क्वायर बराबर ये बी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू बी बटा ए। अब अपन लोग क्या करेंगे, टोटल एरिया 4 से गुणा करेंगे क्योंकि चारों पार्ट सिमेट्रिक हैं, 0 से एक्स और 0 से ए और वाई डी एक्स, ये वाला हो जाएगा काम आपका, है ना। एक मैं तुम लोगों को बताऊं, एक बात मैं तुमको बताऊं, देखो इस तरह से ये सर्किल होता है, सर्किल जिसका इक्वेशन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, ये वाला इक्वेशन दे रहा हूं आपको मैं, ये वो सर्किल है जिसका सेंटर 0 0 रेडियस ए है। इस सर्किल का पूरा एरिया निकालेंगे, इसका सेंटर जिसे मैं बता रहा हूं 0 0 है, और इसका सेंटर क्या है 0 0 रेडियस ए। अब जैसे इसमें भी चारों पार्ट सिमेट्रिक होते हैं, तो अपन लोग जैसे इसमें भी एक चतुर्थांश का एरिया निकाल लेते हैं, जैसे इसका रेडियस ए है, तो आप लोग जानते हो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई ए स्क्वायर आएगा, पाई ए स्क्वायर, इसका एरिया पाई ए स्क्वायर आने वाला है टोटल, है ना। अब ये जो अकेला जो ये जो एक चतुर्थांश है, इसका जो एरिया है वो पाई स्क्वायर बटा 4 आने वाला है ना, पाई स्क्वायर बटा 4 आने वाला है। अब आप लोग क्या करेंगे, जैसे पाई स्क्वायर बटा 4 ये कैसे निकालेंगे, ये पाई स्क्वायर बटा 4, फिर तो इसको आप 4 से गुणा कर देंगे तो अपने को पूरे सर्किल का एरिया मिल जाएगा। तो ये एक्स बराबर कितनी है 0 है, ये एक्स बराबर कितनी है आपकी ए है। तो ये वाला जो पार्ट है एक्स बराबर 0 से ए, एक्स बराबर 0 से ए और वक्र से परिबद्ध क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है, ये वाला क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये 0 से ए और वाई डी एक्स, यहां से वाई का मान कितना आएगा अंडर रूट ऑफ ये वाला पार्ट, एक चतुर्थांश। स्टूडेंट यही है वो चीज, आप लोग इसमें समाकलन का सूत्र लगाएंगे, जो भी सूत्र होता है इसका, और इसका मान निकालेंगे। ये वाला वैल्यू जो है आपको कितना मिलने वाला स्टूडेंट, ये वाला वैल्यू पाई स्क्वायर बटा 4 मिलने वाला है। आप लोग इसको खुद कैलकुलेट करके निकाल लीजिएगा, डेफिनेट इंटीग्रल है, आप लोग खुद निकाल सकते हैं सूत्र लगाकर, और इसका वैल्यू पाई स्क्वायर बटा 4 मिलेगा आपको। तो जैसे 4 से 4 कट गया, ए से ए कट गया, तो ये देखो एरिया जो आपका इलिप्स का आ रहा है वो पाई ए बी आ रहा है, पाई ए बी, तो पाई ए बी इसका एरिया आ रहा है इलिप्स का। तो हमेशा ध्यान रखें, इसको डायरेक्ट आप लोगों को दिमाग में रखना है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना होता है स्टूडेंट, पाई ए बी होता है, पाई ए बी, पाई ए बी, है ना।
और सर्किल जो है इस टाइप का है तो आप लोग इसका एरिया निकालना जानते हो, ए रेडियस है तो पाई आर स्क्वायर हो गया और क्या है ना। और एक क्वाड्रेंट का जो एरिया है वो पाई स्क्वायर बटा 4 आता है, और चारों क्वाड्रेंट का एरिया वो 4 से गुणा कर देंगे उसको, पाई स्क्वायर बटा 4 को 4 से गुणा कर देंगे तो पाई स्क्वायर अपने आप हो जाएगा। तो ये तो आप लोगों को बिना समाकलन के ही आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, मतलब कोई जरूरी नहीं है आप लोग ये समाकलन करके करें, आपका काम होना चाहिए वहां पे एग्जाम में। आपको ये पूछा कि जैसे ये वाला दीर्घवृत्त दे दिया, मान लो आपको इस तरह से क्वेश्चन दे दिया कि भैया एक काम करो इसका एरिया बताओ, एक्स स्क्वायर बटे 4 प्लस वाई स्क्वायर बटे 16 या एक्स स्क्वायर बटे 49 प्लस वाई स्क्वायर बटे 36 बराबर 1, इस दीर्घवृत्त का एरिया बताओ टोटल कितना है, इस दीर्घवृत्त का टोटल एरिया कितना है। आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछ लिया तो आप लोगों को सिर्फ फटाफट करना है काम को। यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर 49 है तो ए बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यहाँ पे बी स्क्वायर बराबर 36 है तो बी बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब एरिया कितना आएगा, एरिया कितना होता है पाई ए बी, पाई इंटू ए इंटू बी, ये लो 7 को 42 पाई, 42 पाई वर्ग इकाई, ये लो 42 पाई वर्ग इकाई। आपको बहुत ही जल्दी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेना है, ठीक है। इसमें आप लोगों को डायरेक्ट इसका जो एरिया का फॉर्मूला पाई भी है वो डायरेक्ट यूज करना है, नहीं कि यहाँ पे वाई बराबर निकालें इस तरह से और फिर उसके बाद में इंटीग्रेशन करते रहे आप लोग, उसमें आपका टाइम खराब हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को ये स्टैंडर्ड इसका जो फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड इसका जो वैल्यू है पाई भी, वो आपको ध्यान में होना चाहिए, जिससे आप लोग इस क्वेश्चन को कम से कम, इलिप्स वाला क्वेश्चन तो आप लोग कम से कम कर सकें, ठीक है। पाई भी इसका एरिया होता है कि इसका दीर्घवृत्त का टोटल एरिया, हाँ ये कंप्लीट एरिया इसका पाई भी होता है। और निकालने का तरीका ये कि एक पार्ट का निकालो और जितने पार्ट सिमेट्रिक उससे फिर गुणा कर दो आप लोग, है ना। और इसके अंदर भी सर्किल में भी यही बात है कि एक पार्ट का एरिया निकालो और ये तीनों तीनों पार्ट, जो रिमेनिंग जो 3 पार्ट है वो भी सिमेट्रिक है, चारों पार्ट सिमेट्रिक है, एक का एरिया निकाल के फिर 4 से आप लोग क्या कर दो, इसको गुणा कर दो, आप लोगों को पूरे सर्किल का एरिया प्राप्त हो जाएगा। तो ये वाली चीज आप लोग बहुत ही शानदार जानदार तरीके से सीख चुके हैं, समझ गए हैं। ओके, आगे देखिए मैं आप लोगों को और अन्य चीजें बताता हूँ इसमें। देखो ये एक सवाल है, एक वृत्त है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। वर्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16, ये वृत्त अभी जो मैंने आपको बताया था उसी टाइप से, एवं रेखा y बराबर x तथा अक्षक्ष के मध्य, तथा अक्षक्ष के मध्य मध्य प्रथम पाद में स्थित क्षेत्र का क्षेत्रफल है ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले जैसे मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि करना क्या है, ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाना है आपको सबसे पहले, है ना। तो देखिए ये वाला वर्त है वो सेंटर 0 0 है इसका, और इसकी त्रिज्या कितनी है 4 है। तो पहले आप इसको खींचिए, सेंटर 0 0 और रेडियस आपकी 4, ये लीजिए। एक्स एक्स और वाई एक्स हो गई आपकी। सेंटर 0 0, त्रिज्या 4 है, कुछ पॉइंट्स तो निकल जाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया सर्किल। दूसरा क्या, रेखा है y बराबर x। तो जैसा आप जानते हो कि y बराबर x जो रेखा होती है वो मूल बिंदु से जाने वाली रेखा होती है, अक्ष के साथ 45 डिग्री कोण बनाने वाली रेखा होती है। ये लीजिए आप, अक्ष के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाने वाली लाइन होगी y बराबर x। अब देखो आप लोग इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालो पहले तो, मतलब ये वाला पॉइंट तो निकला हुआ, ये वाला पॉइंट और निकाल लो, उसके बाद में सारा काम करेंगे। फिर भी अगर अपन क्वेश्चन को पहले पढ़ना चाहिए कि भाई इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी, तो देखो ये वृत्त हो गया, वृत्त ठीक है, ये रेखा y बराबर x हो गई, ठीक है। अक्षक्ष, अक्षक्ष का मतलब ये हो गया के मध्य प्रथम पाद, प्रथम पाद। अब देखो
ये एक पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट जो है, जिसको मैं रेड जो है, रेड एरिया में इसको मैं कर रहा हूं। ये थोड़ा सा धुंधला दिखता है रेड एरिया दूर से, लेकिन यहाँ पे तो आपको केवल अंदाजा लगाना है कि सर ने यहाँ केवल रेड एरिया अंकित किया है। ये कौन सा पार्ट है? ये वृत्त से, रेखा से, अक्षक से और तृतीय पाद से, वृत्त, रेखा, अक्षक और थर्ड क्वाड्रेंट से बाउंडेड रीजन है ये। अच्छा, अपने को कौन सा चाहिए? वृत्त, रेखा, अक्षक और फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये तो वृत्त, ये रेखा, ये अक्षक और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। स्टूडेंट, ये जो पार्ट तुमको दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअल में तुमको निकालना है। ये वाला पार्ट तुमको निकालना है। अब इस पॉइंट की जरूरत पड़ रही है हमें, इस पॉइंट की। ये एक तरह से क्या स्टूडेंट, दो वक्र हैं। ये कौन से आर्टिकल का क्वेश्चन हो रहा है? देखो, एक वक्र तो ये है, एक वक्र ये है, ये दो वक्र हैं। ये एक दूसरे को एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, एक बिंदु पे। तो आपको क्या करना है, इन दोनों वक्रों से, अक्षक से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना। तो आपको ये पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। दोनों वक्र एक ही पॉइंट पे काट रहे हैं, तो ये वाला पॉइंट निकालना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि ये लाइन आएगी, ये वाला पॉइंट निकलेगा तो ये लाइन आ जाएगी। फिर देखो अपन लोग क्या करेंगे इसके अंदर है, क्योंकि ये वाला तो अपन लोग ट्राइंगल के हिसाब से भी निकाल लेंगे। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये वाला एरिया चाहिए, है ना। और फिर आपको ये वाला एरिया भी चाहिए। कौन सा वाला? ये वाला एरिया भी तुमको चाहिए इसके अंदर। फिर दोनों एरिया निकलेंगे तो फिर दोनों एरिया जुड़ेंगे, दोनों एरिया जुड़ेंगे आपके। तो यहां पर भी वही सीन है स्टूडेंट, ये लाइन तुमको यहां खींचनी चाहिए, और उसके बाद हमें जो है ये वाला एरिया निकालना अपने को। ये एरिया दोनों निकालेंगे, जोड़ेंगे, जैसे मैंने यहां स्पष्ट कर रखा है। तो पहले आपको ये पॉइंट चाहिए भैया दोनों का, उसके बाद ही सारा काम होगा। तो आज वो पॉइंट निकालने में क्या है, पॉइंट तो निकाल लेते हैं अपन लोग। इसका और इसका इंटरसेक्शन ही तो है, वो तो वाई बराबर एक्स में रख देते हैं। वाई बराबर एक्स वर्त में रखने पर, वर्त के समीकरण में रखने पर, वर्त के समीकरण में रखने पर बोलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स, लेकिन तो एक्स स्क्वायर बराबर 16, 2x स्क्वायर बराबर 16, 8, दो जगह काट रहे हैं। अब y का मान तुम इसी से निकालो। x का मान प्लस का 2√2 है, तो y का मान प्लस 2√2 है, तो ये प्लस 2√2 प्लस 2√2, तो ये आ गया। और x का मान जब माइनस 2√2 की, तो माइनस 2√2 लोगे तो y का मान भी माइनस का 2√2 आएगा। तो इस वक्र का इस रेखा का इंटरसेक्शन आ गया। तो स्टूडेंट, ये जो लाइन है ना, ये वाली जो लाइन है, ये क्या बन गई? x बराबर 2√2, और ये क्या है? x बराबर 0 है। अब इसका ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए तो आपके पास दो ऑप्शन है इस ट्रायंगल का एरिया। जैसे ये A1 है और ये A2 है, तो रिक्वायर्ड एरिया जो स्टूडेंट इसमें बनने वाला है, रिक्वायर्ड एरिया वो A1 प्लस A2 बनने वाला है। अब आप A1 निकालना चाहो तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार 2√2 और ऊंचाई भी 2√2 है। ये तो आ गया A1 का मान, किसका? A1 का मान। ये समीकरण नंबर 1 डाल दी।
और आप चाहो तो ये जो a1 है ये कैसे निकाल सकते हो, x बराबर 0 से 2√2, और इस लाइन से x से बाउंड्री रीजन निकालना है, तो आप लोग इसको जो है ट्रायंगल वाला जो एरिया है वो आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हो। ये जो एरिया है a1 जो है, जो एक तरह से मैंने यहां निकाला, एक a1 कैसे निकाल सकते हो, 0 से 2√2, और ये लाइन से y बराबर x dx ऐसे आ जाएगा ये। इसका समाकलन 1/2 x² होने वाला है। हाँ, 2√2 का स्क्वायर बोलो, 4 दूनी 8, तो ये एरिया 4 आने वाला, 4। यहां से भी 4 ही आ रहा था स्टूडेंट, ये देखो 4 वर्ग इकाई। तो यहां पर मैंने 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से किया है, और वहां पर x बराबर 0 से 2√2 और वक्र और अक्ष से परिबद्ध सतह का क्षेत्रफल निकाला है, जो प्रोसेस होता है आपका। अब ये वाला पार्ट और निकालना, a2 निकालो। अब तो 2√2 से 4, ये x बराबर 4 है, तो 2√2 से 4, 2√2 से 4 वक्र से अक्ष से परिबद्ध सतह का क्षेत्रफल निकालना, तो वक्र से y चाहिए, इस वक्र से y बोलो जी, 16 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से यहां से y का मान जो 16 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। अब ये अपने को निकालना, चलो पहले तो अपने हल नहीं किया था, लेकिन अब तो कर देते हैं इसको। चलो x/2, अब आपको फॉर्मूला आना चाहिए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन का, x/2, और वैसे का वैसा लिमिट तुमको लगानी है इसके, 2√2 से 4, फिर a²/2 प्लस का आएगा a²/2, तो a² है 16, a²/2 साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन ए, x अपॉन 4। लिमिट लगानी है 2√2 से 4। चलो देखो ये क्या बन गया, थोड़ा सा और ले लेते हैं इसको अपन लोग। हाँ देखो, 4/2 2, अरे यार 16 माइनस 16 0 हो जाएगा स्टूडेंट ये तो। फिर 2√2/2, 2√2/2 तो √2, और ये देखो 16 माइनस इसका स्क्वायर करना कितना हो रहा है, इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 दूनी 8, 16 माइनस 8, 16 माइनस 8, 8, 8 का रूट 2√2। देखो 4 रखोगे ना तो इसमें तो 4/2 2 इंटू 16 माइनस 16 0 हो जाएगा, फिर माइनस का चिन्ह लगाओगे, 2√2/2 तो 2 से 2 कट जाएगा, √2 रह जाएगा, 16 माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो 4 दूनी 8, 16 माइनस 8, 8 बच गया, 8 का रूट 2√2, ये आ गया, ये आ गया 8। 4/4 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 होता है π/2, फिर 2√2/4, 2√2/4 को हल करो कितना बनता है, 2√2/4 को ये 1/√2 बनता है, तो साइन इनवर्स 1/√2, साइन इनवर्स 1/√2 मतलब π/4। तो ये स्टूडेंट ये आ जाता है, ये π/2 में से π/4 घटेगा तो π/4 बचेगा, तो 8 गुणा π/4, आधा बचेगा 45, और माइनस का देखो कितना हो गया, 2 दूनी 4, तो ये आ जाता है 2π-4, 2π-4 वर्ग इकाई आ जाता है a2। अब आपको क्या करना है, a1 और a2 ऐड करना है, सो a इक्वल टू a1 प्लस a2। a1 आपका 4 आ गया था ट्रायंगल वाला, और a2 आपका कितना आ गया, 2π-4। तो स्टूडेंट इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाता है वो 2π वर्ग इकाई आ जाता है, 2π वर्ग इकाई। तो ये जो अभी अभी अपन ने क्वेश्चन किया है, ये किस कंसेप्ट पे आधारित है, ये किस कंसेप्ट पे आधारित है बताओ। दो वक्र जो हैं, एक वक्र ये, एक वक्र ये, दो वक्र एक दूसरे को एक बिंदु पे काटते हैं, जो अपने आर्टिकल पढ़ा था उस आर्टिकल पर आधारित ये आपका क्या है, क्वेश्चन है। आई बात समझ में। तो इसमें अपने को दिखाना है, चलो आपको ये वाली बात समझ में आ जानी चाहिए मेरे हिसाब से, बहुत ही शानदार जानदार है ना।
बढ़िया वाले शानदार शानदार तरीके से बता रहा हूं तुम लोगों को मैं। चलो और करते हैं क्वेश्चन। एक स्टूडेंट ये सवाल है, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 एवं रेखा x प्लस वाई बराबर 1 से परिबद्ध प्रथम पाद में स्थित क्षेत्र का क्षेत्रफल है। चलो बताते हैं। पहले तो सर्किल सेंटर 0 0 और रेडियस तुम्हारा 1। रेखा x प्लस वाई बराबर 1। तो स्टूडेंट देखो, इसमें x बराबर 0 रखोगे तो y बराबर 1 आएगा, ये वाला पॉइंट आएगा। y बराबर 0 रखोगे तो x बराबर 1 आएगा, ये वाला पॉइंट आएगा। इधर से गुजरेगी रेखा, ये लो, रेखा बना ली, वर्त बना लिया। इन दोनों से घिरा हुआ प्रथम पाद में देखो, देखें आप लोगों को कौन सा एरिया दिख रहा है। मुझे तो ये दिख रहा है दोनों से घिरा हुआ और प्रथम पाद में, ये वर्त ये रेखा, दोनों से घिरा हुआ प्रथम पाद में, दोनों से घिरा हुआ है ये और प्रथम पाद में। अब ये स्टूडेंट कैसे निकालोगे रे? ये कौन सी लाइन है? x बराबर 0, ये 1। ये तो बहुत आसान हो गया। ये चतुर्थांश का एरिया निकालो। इस चतुर्थांश, आपको ये तो निकालना, चतुर्थांश के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया घटा दो, ट्रायंगल का एरिया। तो देखो चतुर्थांश का एरिया मैंने आपको बताया था ना, रिक्वायर्ड एरिया पाई ए स्क्वायर बटे 4, एक का मान इसमें 1 है, पाई ए स्क्वायर बटे 4 इस चतुर्थांश का आ गया पूरे का, माइनस ये ट्रायंगल हो गया 1/2, आधार 1 और ऊंचाई भी 1। तो कितना जल्दी आंसर आ रहा है इसका? पाई बटे 4 माइनस 1/2। चाहो तो आप लोग 4 लघुत्तम ले लो। ये लो, आपको कोई जरूरी नहीं कि आप समाकलन का उपयोग करें वहां एग्जाम के अंदर, बोर्ड का एग्जाम देना नहीं है। बस आपका तो काम होना चाहिए कि किसी प्रकार से मुझे ये वाला एरिया निकालना है, उस एरिया में से ट्रायंगल वाला घटाना है। अब समाकलन करोगे तो क्या करना पड़ेगा? x बराबर 0 से 1, पहले इस रेखा से x बराबर 0 से 1 और 0 से 1 और इस वक्र से रक्षक से घिरा हुआ निकालोगे तो 0 से 1, इससे y का मान निकालोगे तो अंडर रूट ऑफ, फिर ये निकल गया, फिर 0 से 1 इस रेखा से और इन दोनों रेखाओं से रक्षक से घिरा हुआ निकालोगे, ये वाला खाली वाला, तो यहां से y बराबर 1 माइनस एक्स। तो एक तो तुम ये इतना काम करोगे, एक तुम लोग इस तरह से कर लोगे तो ये ज्यादा इजी फील हो रहा है ना? वो उस वाले से, वो आप लोगों का पूरा समाकलन का उपयोग करके आपने कर दिया क्वेश्चन को, है ना? तो मेरे हिसाब से आपको ये वाली चीज भी बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से समझ में आई होगी। अब देखो मैं तुमको और बताऊं, देखो एक ये क्वेश्चन पूछा गया है फर्स्ट ग्रेड 2020 में। देखो एक क्वेश्चन है, मैं आपके सामने रखता हूं। फर्स्ट ग्रेड 2020 में परवलय एक्स स्क्वायर बराबर 4y तथा रेखा x बराबर 4y माइनस 2
के मध्य का क्षेत्रफल है, के मध्य का क्षेत्रफल है। ये फर्स्ट ग्रेड 2020 में पूछा गया है। सबसे पहले ग्राफ बनाइए दोनों के, उसके बाद ही सब कुछ समझ में आएगा कि क्या पूछ रहा है। ये क्या है, पैराबोला है ऊपर मुख वाला, ये पैराबोला है ऊपर मुख वाला। एक्स स्क्वायर बराबर 4y। अब देखो स्टूडेंट, तुमको ये लाइन तो खींचनी है। लाइन खींचने का तरीका क्या है, जैसे y बराबर 0 रख दोगे तो x बराबर -2 आ जाएगा, y बराबर 0 रख दोगे x बराबर -2 आएगा, x बराबर 0 रख दोगे तो y बराबर, देखो y बराबर 0 रख दोगे x बराबर -2 आ गया। अब x बराबर 0 रख दोगे तो y बराबर बताओ कितना आएगा, 4y बराबर 2, तो y बराबर 1/2 ये आएगा, 0,1/2। चूंकि ये लाइन तो ऐसे आएगी, लेकिन हमारा तो मूल काम क्या है, ये जैसे x बराबर 0 लिखेंगे तो y का मान 1/2 आ जाएगा ना, यहाँ से 0,1/2। y बराबर 0 दिया, x बराबर -2 आ गया, x बराबर 0 दिया तो y बराबर 1/2 आ जाएगा। हमें तो ये वाले पॉइंट चाहिए, ये वाले चाहिए पहले, क्योंकि हमें एक्चुअल में क्या करना है, इस परवलय से इस रेखा के मध्य का क्षेत्रफल निकालना है। तो इस परवलय और इस रेखा के मध्य का क्षेत्रफल मुझे ये दिखाई दे रहा है, देखो ये वाला, ये वाला आपको दिख रहा होगा, परवलय और रेखा के बीच का क्षेत्रफल, ये वाला एरिया जो है आपको निकालना है इसके अंदर, है ना। तो अब ये कैसे निकालोगे, देखो यार, पहले ये वाली लाइन बना निकालो आप, ये अक्स बराबर निकालो कितना आता है ये, पहले इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए इनके, उसके बाद ही सारा काम होगा। तो इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु चाहिए, तो कैसे निकालेंगे कि x का जो मान है ना 4y-2, इसमें लिख दो आप लोग, इसमें x बराबर परवलय में रखने पर, परवलय में रखने पर बोलो 4y-2 का होल स्क्वायर बराबर 4y, खोलो होल स्क्वायर को -b, 16y² a² + b² - 2ab, 2ab करेंगे तो 2 दूनी 4 चौक 16, चार का भाग दे लो, चार वाई कॉमन, तो स्टूडेंट y का मान आएगा 1 और 1 आएगा 1/4। अब y बराबर 1 है तो x निकालो यहां से, y बराबर 1 है तो x आएगा 2, 2, y बराबर 1, x बराबर 2, ये लाइन x बराबर 2 आ गई। y बराबर 1/4 है तो देखो x कितना आएगा, 1 - 2 -1 आएगा x, ये -1, -1,1/4, ये लो। अब देखो अपन लोगों को ये वाला जो बीच वाला जो एरिया निकालना है, कैसे निकालेंगे बताओ। रिक्वायर्ड एरिया स्टूडेंट -1 से लेके x बराबर 2 तक आप इसका समाकलन करो इस लाइन का, तो इस लाइन से इन दोनों रेखाओं से और x अक्ष तक का एरिया आ जाएगा। ये रेखा दोनों लाइन और x अक्ष तक का एरिया आएगा जब -1 से 2 तक रेखा समाकलन करोगे। रेखा से y का मान बोलो x + 2/4, y dx ये होता है। फिर -1 से 2 तक परवलय का समाकलन करोगे तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आएगा। देखो मैं आपको बता दूं कि कौन सा पार्ट आएगा जब परवलय का समाकलन करोगे, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आ जाएगा भैया।
परवलय का समांकन करोगे तो ये व्हाइट वाला पार्ट आएगा, और ये समांकन करोगे ना तो ये व्हाइट वाला और ये जो पिंक वाला दोनों पार्ट मिलके आ जाएंगे। अब व्हाइट और पिंक दोनों मिलके आ गए इसमें, तो इसमें केवल व्हाइट आएगा, तो घटाने से पिंक ही बचेगा जो अपने को निकालना है इसमें, है ना। तो -1 से 2, यहां से परवलय से y बोलो x²/4, परवलय से y आ गया x²/4। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक का किस्सा समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब इसका आंसर थोड़ा निकाल देते हैं। चलो, x²/2 आएगा समाकलन x²/2, 1/4 को आगे भी ले जाओ, 1/2 बन गया। 1 dx का समाकलन x, फिर इसका समाकलन बोलो x³/3, तो याद आता है 1/8, 2 का वर्ग 4, -1 का वर्ग 1, 2 माइनस और -1 + 1 हो जाएगा। ये तो इसकी लिमिट है भैया। हाँ, फिर 1/12, ये 2 का क्यूब 8, -1 का क्यूब -1 आएगा तो +1 हो जाएगा। ये देखो 3/8, ये देखो 3/2, ये देखो 9/12, 3 3 9, 3 चौक 12, इनका लघुत्तम आ जाएगा 8। तो 3 4 पर भाग गया, 4 3 12, 2 पर भाग गया, 3 2 6, है ना। ये वाला आएगा 12 और 3 15, 15 में से 6 घटाया तो स्टूडेंट ये इसका राइट उत्तर था 9/8 वर्ग इकाई, 9/8 वर्ग इकाई। ये इसका ऑप्शन था, पहला ही ऑप्शन था इसका 9/8, 9, 9/2, 9/4। इसके जो ऑप्शन थे वो थे 9/8, 9/4, ये इसके 4 विकल्प थे, तो इसमें ये वाला विकल्प इसका क्या हो गया, राइट विकल्प हो गया। तो आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत ही शानदार जानदार तरीके से समझ में आया होगा, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। और लेता हूं, देखो एक क्वेश्चन और आप लोगों के लिए। एक बात मैं आपको इसमें और समझाना चाहूंगा स्टूडेंट, परवलय रेखा के मध्य का पूछा है। अब यहां पे देखो, अगर ये लाइन जोड़ देता है परवलय, ये परवलय, ये रेखा, तब तो ये वाला एरिया निकाला है तुमने। अगर ये चीज और जोड़ देता है स्टूडेंट, परवलय रेखा एक्स, तब जो चित्र बनेगा ना इसका स्टूडेंट, वो कैसा बनेगा मैं तुमको दिखाऊं। इसके अंदर परवलय, ये रेखा और एक्स, ये पॉइंट क्या है, -2 है, इस लाइन की अगर बात करूं तो x पर -2 हो जाएगी। हाँ, और ये कौन है, यहाँ -1 है ना, ये -1 है। और ये x = 0 है। देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं तुम लोगों को, चित्र तो खैर छोटा ही बना है। देखो, परवलय रेखा और अक्षक से घिरा हुआ ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो इसमें भी दिख रहा है, देखो ये वाला पार्ट, जिसको मैं यहां पे अगर तुमको इस वाले पेन से दिखाऊं, रेड वाले से, ये वाला पार्ट जो इसमें मैंने यहां दिखाने की कोशिश की है, ये इस केस में निकलेगा परवलय रेखा और अक्षक। वो जो आपने निकाला पिंक, वो तो
परवलय और रेखा से बाउंडेड है, लेकिन अगला कहते हैं कि परवलय रेखा रक्षक से बाउंडेड, ये निकलेगा। अब ये कैसे निकालोगे, आपको एक तो ये निकालना पड़ेगा इस केस के अंदर, ये वाला, ये दे देते हैं इसको, ये वाला, और एक ये व्हाइट वाला, मतलब एक तो ये वाला और एक ये वाला, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो ये कैसे करोगे आप लोग? हम्म मतलब एक तो ये वाला और एक ये वाला, तो ये क्या कैसे आएगा, -2 से, ये तो एक ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल ट्रायंगल, 1/2 A1 प्लस A2 की बात कर रहा हूं। A1 तो ये है, A2 ये है। A1 तो कितना आएगा, 1/2 आधार, ये -1,0 है, -2,0, तो इनके बीच की जो दूरी है वो एक होगी, एक एक दूरी है बीच की, आधार एक। ऊंचाई ऊंचाई ये देखो, ये इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 1/4, इसका वाई कोऑर्डिनेट 1/4 है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। स्टूडेंट ये तो आएगा 1/8। फिर ये जो व्हाइट वाला, ये कैसे निकालोगे, A2, तो -1 से 0 तक, -1 से 0 तक परवलय का समाकलन करना, y dx, y का मतलब हो गया x²/4, y का मान हो गया x²/4। मतलब ये वाला पार्ट जो व्हाइट है ना, ये निकालने के लिए ये लाइन x पर -1, ये लाइन x पर 0, -1 से 0 और y dx करना पड़ेगा तभी आएगा। y का मान x²/4, ये कितना आएगा देखो, 1/4, x³ 3 इसका समाकलन आएगा, 1/3 बाहर आ जाएगा, 1/12, 0 -1 का क्यूब प्लस 1 हो जाएगा, तो 1/12 ये आएगा। 1/8 तो A1 आ गया और 1/12 A2 आ गया, 1/8 जोड़ 1/12, लघुत्तम आ गया 24, 8 या 24, 12 दूनी 24, तो 5/24 वर्ग इकाई आएगा उस केस में एरिया। कब, जब आपसे ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट में पूछे तब, 5/24 वर्ग इकाई। उस केस में मैं आपको ये जो दिखाई दे रहा, आप लोगों को ये मैं जो दिखा रहा हूं यहाँ पे, आप लोग इसको देख लीजिए आराम से। यहाँ पे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये तो इसका नाम तो मैंने A1 लिया है। एक बार मैं आपको थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखा रहा हूं, ये वाला A1 है, ये वाला A2 है। वापस मैं इसको उसी मोड में ले जाऊंगा बाद में, जब आपको ये पूर्णतः अच्छे से दिखने लग जाएगा, तब आपको ये वाली बात समझ में आ जाएगी। तो मैं इसको वापस से उसी फॉर्मेट में आपको लूंगा, चेंज कर दूंगा। थोड़ा सा मैंने इसको बड़ा किया है आपको समझाने के लिए। तो ये तो मैंने जैसे ट्रायंगल का एरिया निकाला था, ये पॉइंट आपको बताया हुआ है ही पहले, कितना है, -1,0 है, क्योंकि इसका -1,1/4 ही तो है कि -1,1/4, तो 1/2 आधार तो हो गया, ये तो हो गया 1, और ऊंचाई हो गई 1/4, ये वाई कोऑर्डिनेट 1/4। A1 निकालने के लिए 1/2 आधार गुणा ऊंचाई लगा दिया, और ये निकालने के लिए क्या किया, -1 से x बराबर -1 से, ये कौन है, x बराबर 0, -1 से 0 तक इसका y dx कर दिया, तब ये व्हाइट वाला एरिया आ गया, दोनों को जोड़ दिया आपने, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोगों ने इस क्वेश्चन को किया। मैंने आपको थोड़ा सा इसको बड़ा करके इसीलिए दिखाया है, ताकि आपको ये जो पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है वो आप लोगों को समझ में आ जाए, क्योंकि पहले थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा सा पहले छोटा था, आप लोगों को दिखाई। ये लो, पूरा का पूरा उस मोड में मैंने आपके सामने वापस इसको रख दिया, 5/24, ये जो मैंने आपको दिखाई है यहाँ पे, ये 5/24 उस केस के अंदर इसका आंसर है, आएगा। तो चलो, ये वाली चीज थी, तुमको बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से ये चीजें समझ में आई होंगी। और लेते हैं एक क्वेश्चन लेता हूं, परवलय y बराबर x²,
परवल वाई बराबर एक्स स्क्वायर एवं वाई बराबर मोड एक्स से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल बताओ। ये इतने क्वेश्चन है, लाइनों के ऊपर पूरा गौर करना है आपको। देखो ये एक्स स्क्वायर बराबर 4ay है, तो आप लोग 4ay बना दीजिए। ये लो। अरे हाँ, वाई बराबर मोडक्स कभी बनाया तुमने? मोडक्स का ग्राफ, मोडक्स का ग्राफ ऐसे होता है स्टूडेंट, मोडक्स का ग्राफ। ये वाई बराबर प्लस एक्स होता है, क्योंकि मोडक्स की डेफिनेशन आपने देखी है ना, एक्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसे मोडक्स का ग्राफ। एक्स के मान प्लस में लोगे तो वाई बराबर एक्स बनेगा, माइनस में लोगे तो माइनस एक्स से बनेगा। वैल्यू पॉजिटिव आएगा हालांकि। देखो एक्स का मान 0 लेंगे तो 0 आएगा, 1 लेंगे 1 आएगा, 2 लेंगे 2 आएगा, 3 लेंगे 3 आएगा। अब माइनस में लेंगे तो ग्राफ बनेगा वाई बराबर माइनस एक्स। वाई बराबर माइनस एक्स का मतलब है प्रवणता -1, प्रवणता -1 का मतलब है एक्स के साथ 135 डिग्री कोण बनाती हुई। तो ये वाली लाइन 135 डिग्री कोण बना रही है और मूल बिंदु जा रही है, और ये 45 का बना रही है। लेस देन 0 में आपको वाई बराबर माइनस एक्स बनाना है, ग्रेटर देन 0 में आपको वाई बराबर प्लस एक्स बनाना है। ये इसका ग्राफ बनता है स्टूडेंट, है ना। तो थोड़ा सा मैं इसके ग्राफ को थोड़ा सा मैं इस तरह से है, ये वाई बराबर प्लस एक्स है, ये वाई बराबर माइनस एक्स है, ये वाई बराबर प्लस एक्स है, ये वाई बराबर माइनस एक्स है, और ये तुम्हारा परवल है। ठीक है, मुझे ये बताओ कि दोनों से परिबद्ध क्षेत्रफल कौन सा है? दोनों से परिबद्ध, एक तो मुझे ये नजर आ रहा है दोनों से बंधा हुआ, और एक मुझे ये वाला नजर आ रहा है। हालांकि दोनों एरिया बराबर ही है, क्योंकि अपन लोग जैसे इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे ये, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट किसका है? ये y बराबर एक्स स्क्वायर का, y बराबर एक्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो y की जगह x लिख दीजिए इसमें, तो x बराबर एक्स स्क्वायर। x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 0 आएगा, x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर 1 आएगा। ऐसे इसमें देखो ये y बराबर एक्स का, ये सॉरी माइनस एक्स है ये लाइन, है ना, और ये आपका परवल है आपका y बराबर एक्स स्क्वायर, y बराबर माइनस एक्स रख दो यहाँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 0। एक्स बराबर 0 रखेंगे, y बराबर 0, एक्स बराबर -1 रखेंगे तो y बराबर +1 आएगा। तो आप लोग देख पा रहे हो, ओ सॉरी, एक्स बराबर -1, एक तो 0 0 है, एक्स बराबर -1 और y बराबर +1। हाँ, तो ये दोनों पार्ट बराबर ही है। देखो ये -1 है, यहाँ पे लाइन -1 आएगी ऐसे। अगर आप इसको खींचना चाहें तो +1। तो आप लोग ये पिंक वाला निकाल लो, इसका डबल कर दो, बराबर एरिया है दोनों साइड का। तो पिंक वाला निकाल लो, डबल कर दो इसका, तो पिंक वाला देखो कैसे निकलेगा। ये पिंक वाला एरिया कैसे निकलेगा, देखो आपको मैं बताऊं। रिक्वायर्ड एरिया डबल करने वाले हैं, ठीक है। हाँ पिंक वाला,
तो पहले तो इस ट्राइंगल का निकाल लो, इस ट्राइंगल का। तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार, इस ट्राइंगल का आधार तो देखो ये कितना 1, और ऊंचाई भी कितनी 1, ये तो इस ट्राइंगल का निकल गया। माइनस 0 से 1 तक इस परवलय से और अक्ष से बाउंडेड रीजन, ये वाला निकालो, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला निकालो। पहले ट्राइंगल का निकाल लिया पूरे का। ट्राइंगल में से ये पिंक वाला घटाओ, ये सॉरी ये येलो वाला, ट्राइंगल में से। ट्राइंगल में तो येलो पिंक दोनों आ गया। और अब येलो घटाओ, तो येलो कैसे घटाओगे? अक्स बराबर 0 से कहां तक है? 0 से 1 तक इस परवलय का वाई डीएक्स करो, और परवलय का वाई डीएक्स करने का मतलब है एक्स स्क्वायर डीएक्स कर देना। चलो अंदर ले जाओ, 2 से 2 कट गया, x³/3 x³/3 हो जाएगा, है ना। और ये 2 से 2 कट गया, तो 1 माइनस x³/3, बताओ कितना आएगा? 1 माइनस 2, 1 का क्यूब 1/3 तो बाहर ले लो, माइनस 0 का क्यूब 0, तो 1 माइनस 2/3। इस तरह से जो एरिया है वो 1/3 वर्ग इकाई इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को प्राप्त हो गया। तो आपको ये चीजें हैं वो बहुत ही बढ़िया समझ में आ रही होंगी। एक ग्रेड सेकंड 2011 में क्वेश्चन आया, देखो निर्देश एक्स थी, सेकंड ग्रेड 2011। क्या क्वेश्चन था? निर्देश अक्षों तथा निर्देशी अक्षों तथा रेखा बराबर 2 से परिबद्ध क्षेत्रफल है। इसके विकल्प दिए अगले ने 2ab 1/2ab, 4ab और ab, ये विकल्प दिए इसके। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले इस रेखा को अपन लोग ग्राफ बनाए, बराबर में 2 रह गया, कोई बात नहीं, 2 रह गया तो कोई बात नहीं। अक्स बराबर 0 रखने पर बोलो y बराबर कितना आ रहा है? माइनस का 2b, 0 रखने से खत्म हो गया, y बराबर माइनस 2b। y बराबर 0 रखने पर है अक्स बराबर 2 है, तो अक्स का मान 2 है, y का मान 0, अक्स का 0, y का माइनस 2b। चलो यहां बना लेते हैं, ये वाली लाइन आ गई। ए और बी को पॉजिटिव मानते हुए बनाया मैंने। हाँ सा, तो निर्देशीय अक्षों तथा रेखा से परिबद्ध, तो निर्देशीय अक्ष तो दोनों ये रहेगी, और इस रेखा से बंधा हुआ ये एरिया निकालना, ये वाला एरिया, दोनों निर्देशीय अक्षों से तो एक तरह से एक ट्राइंगल का एरिया निकालना आपको, क्या है ना। चलो निकाल लो। रिक्वायर्ड एरिया बराबर 1/2 आधार, आधार तो 2 है, और ऊंचाई, ऊंचाई 2b। देखो माइनस 2b नहीं होती, ऊंचाई हमेशा प्लस में होती है।
हालांकि ये -2 भी है, लेकिन डिस्टेंस के हिसाब से देखेंगे तो ये 2 भी डिस्टेंस बन जाएगी। तो इसका आंसर आ गया स्टूडेंट 2ab वर्ग इकाई। तो 2ab वर्ग इकाई इसका आंसर आ गया। तो कितना देखो इजी क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में अगले द्वारा पूछा गया है। एक क्वेश्चन और है इसी टाइप का, सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। वक्र मोड x प्लस मोड y का क्षेत्रफल है। मैं बताना चाहूंगा स्टूडेंट, ये जो वक्र बनता है ये एक वर्ग बनता है, वर्ग। मोड x प्लस मोड y बराबर 2, मोड x प्लस मोड a बराबर a, एक वर्ग बनता है। कैसे बनता है सुनिएगा। जैसे x का मान 2 और y का मान 0 इसको संतुष्ट कर रहा है, वैसे x का -2 और y का मान 0 संतुष्ट करेगा। मतलब मेरे कहने का यह है कि जैसे x का 1 और y का 1 संतुष्ट कर रहा है, तो x का -1 और y का +1 भी संतुष्ट करेगा। दोनों के -1 भी संतुष्ट करेंगे, इसका प्लस का इसका माइनस का भी संतुष्ट करेगा। कहने का मतलब यह है कि मोड x को दो तरीके से लिख सकेंगे, एक बार प्लस का x और एक बार माइनस का x। मोड y को भी दो प्रकार से लिख सकेंगे, एक बार प्लस का y और एक बार माइनस का y। तो जब हम लोग इसको लिखना स्टार्ट करते हैं, पहले अपन लोग मोड x की जगह x और मोड y की जगह प्लस का y लिखते हैं, दोनों की जगह प्लस लिखते हैं। यहां से ये समीकरण क्रिएट होती है, दोनों की जगह प्लस लिख दिया। दूसरी बात बनती है मोड x की जगह -x लिख दो और मोड y की जगह प्लस का y लिख दो। तीसरी है कि आप मोड x को -x लिख दो और मोड y को -y लिख दो, कि दोनों प्रकार से लिख सकते हैं इसको। उसके बाद में मोड x को +x लिख दो और मोड y को -y लिख दो। तो स्टूडेंट ये चार प्रकार से इस वक्र के अंदर चार प्रकार की समीकरण इसके अंदर निहित है। आप लोगों को क्या करना है, पहले दोनों जगह +x +y लिखना है, फिर x की जगह -x, मोड x से -x, y की जगह मोड y की जगह +y, फिर मोड x से -x, मोड y से -y, फिर मोड x से +x और मोड y की जगह -y। इस प्रकार से चार समीकरण इसके अंदर निहित है भैया। अब देखो जब अपन इनका ग्राफ बनाते हैं चारों समीकरणों का, तो क्या बनता है मैं आपको दिखाऊं। इसमें आप लोग x पर और 0 रखेंगे, y पर और 2 आएगा। x पर और 0 लिखेंगे, y पर और 2 आएगा, y पर और 0 लिखेंगे, x पर और 2 आएगा। ये लो, ये कौन सी लाइन होगी, x प्लस वाई बराबर 2। दूसरा देखो, इसमें x पर और 0 लिखेंगे तो y बराबर 2 आएगा, y बराबर 0 लिखेंगे तो x पर -2 आएगा। ये वाली लाइन आ गई है। इसमें x पर और 0 लिखेंगे, y बराबर -2 आएगा, y बराबर 0 लिखेंगे, x पर -2 आएगा। ये वाली लाइन यहां से आ जाएगी। x बराबर 0 लिखो, y बराबर -2, y बराबर 0 लिखो, x बराबर 2। इस तरह से स्टूडेंट ये जो चार जो हैं वो लाइनें आप लोगों की बनेंगी। तो अब इन चारों से जो बाउंड्री डिवीजन है वो ये वाला बना है पूरा का पूरा। अब ये वर्ग बना है, एक समचतुर्भुज बना है, देख लो अब आप इसको। ये वाला पूरा एरिया निकालना है। अब बताओ ये डिस्टेंस कितनी हुई, 2 - 0 4 और 4 8, √8। ये भी √8, ये भी √8 और ये भी √8। चारों भुजा बराबर है इसकी। विकिरण देखो, ये विकिरण कितना हो गया 4, 2 इधर 2 इधर, और ये विकिरण भी कितना हो गया 4। तो विकिरण बराबर है, चारों भुजा बराबर है, तो वर्ग बन रहा है। यही मैं आपसे कह रहा था कि वर्ग बनेगा।
तो वर्ग, इसका एरिया बताओ, टोटल एरिया, वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर का मतलब √8 का स्क्वायर। 8, 8 आपका ये क्षेत्रफल आपको प्राप्त इसमें हो जाएगा। तो भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर ही होता है, तो आपने √8 का स्क्वायर कर दिया। इंटीग्रेशन का उपयोग करके करेंगे तो क्या करेंगे, 0 से 2, इस एक का एरिया निकालेंगे, 4 गुणा x बराबर 0 से 2, और इससे y का मान, इससे y का मान, इससे y का मान 2 माइनस x, इस तरह से मिल जाएगा। 0 से x बराबर 0 से 2, और वक्र से और अक्षक से 0 से 2 बाउंड्रीज निकाल लेंगे, या एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे और उसको 4 से गुणा कर देंगे। इस एक ट्रायंगल का एरिया 1/2, आधार भी 2 और ऊंचाई भी 2, चाहे ये करके निकाल लो, 2 आ जाएगा एक ट्रायंगल का एरिया। ऐसे इसका भी 2 आ जाएगा, इसका भी 2 आ जाएगा, इसका भी 2 आ जाएगा। तो ये 8 वर्ग इकाई आने वाला है। यहां से भी ये मान कितना आने वाला है, ये 2 ही आने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से अपन लोगों का ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट, आप लोगों के पास काम खूब हो गया। अब अनिश्चित समाकलन की शीट आपकी पेंडिंग है, आप उसको हल करेंगे, पूछेंगे तब होगा। निश्चित समाकलन की शीट आपकी पेंडिंग है, हल करेंगे, पूछेंगे तब होगा। क्षेत्रकलन की शीट पेंडिंग है, हल करेंगे तब आपका काम होगा। तो आप लोग शीटों का सीक्वेंस बना लो, मुझे इन्फॉर्म कर देना कि कौन सी शीट अपने को कब करनी है। इंडेफिनेट की करनी है पहले तो देख लो, नया टॉपिक शुरू करना है, इंडेफिनेट की शीट सोल्व करनी है कल। तो बताइए कल इंडेफिनेट की शीट सोल्व कर लें क्या, कमेंट करके बताइए अगर आपने कर रखी है तो, वरना फिर न्यू टॉपिक का सोचेंगे। बताइए, देखें इंडेफिनेट की शीट सोल्व कर लें क्या कल, कमेंट करके बताएं अगर आप लोगों ने कर ली है सोल्व तो। हाँ भाई कमेंट करें, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की शीट कल सोल्व करनी है या न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है। अगर आपने हल कर रखी है तो फटाफट कमेंट करें। हाँ भाई फटाफट करें, एक दो लोगों के आए हैं। तो चलो, काफी लोगों के यस में रिप्लाई आ रहे हैं। तो कल अपन लोग इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की शीट को सोल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।